बताइए सर कि बिजनेस को कैसे बनाया जाए। पहले अगर आपसे पूछे हम तो कैसे बिजनेस को बना सकते हैं? बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको फील्ड चूज करनी है। उसके बाद आपको उस फील्ड को सीखने के लिए इसके लिए कोई बुक्स या कोई कोर्स आप करने की बजाय आप उसी फील्ड के किसी भी बड़े कंपनी या बड़े शॉपकीपर उनके पास आप जॉब करें। मैम, अगर आप विदाउट फंडिंग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है ये, और काफ़ी लोगों ने इसको किया भी है। अगर आपको लगता है कि फंडिंग की ही ज़रूरत है तो सबसे पहले आप अपने घर वालों से स्टार्ट कीजिए इसको, बजाय आप बाहर किसी के पास जाएं। किसी के अंदर बहुत ही पैशन अगर घर वालों से भी नहीं मिलता तो वो कोई ना कोई अपना जरिया ढूंढ लेगा जिसको करना है, और जिसको नहीं करना है तो वो काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस लाके। मैम, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 20 ईयर्स का जब मैं था। 20 years, oh my God, so young। अरे भाई क्या बात है। तो वही है, जरूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग एकदम से स्टार्ट होते ही हमें सब कुछ अचीव कर लिया, या उसको टाइम लगता है धीरे धीरे। और काफी आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है कि इतना सब कुछ अवेलेबल होने के बाद है ना, कंफ्यूज्ड हो गई है जनरेशन। ये कंपनी अच्छी है तो आपको सबसे पहले फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको क्या काम करना है, फिर उसके बाद में उसके अंदर आपको मेहनत करनी है, अपने स्किल डेवलप करने हैं। और वो सारी चीज़ें आपको कोई टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, आपको 24/7 काम करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में कामयाब होना है बिजनेस के अंदर। वेलकमिंग यू ऑल इन आवर पॉडकास्ट शो रिवाइवल ऑफ सॉल विद टैरो हिमानी। हर कोई पर्सन जॉब तो करता है, लेकिन उसका सपना होता है कि एक ना एक दिन वो अपना एक बिजनेस सेटअप करे। तो बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे सक्सेसफुल लेके जाना है, तो आज की वो हमारे स्पेशल गेस्ट आपको बताएगी। सो प्लीज वेलकम करिए अशोक जी का। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए आज यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। तो बताइए, आपको अच्छे लग रहे हैं? ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल। पहले पानी वानी पिलाते सर को, ठीक लग रहा है सब? कूल डाउन सर, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज ओके। बस आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनी बताइएगा ऑडियंस को। जैसे आपने अपने बिजनेस को इतने ऊंचे लेवल तक लेकर गए हैं, क्या क्या आपने स्ट्रैटेजीज फॉलो किए हैं, हम बस वही बातें करेंगे, है ना? तो आप बताइए सर कि बिजनेस को कैसे बनाया जाए। पहले अगर आपसे पूछे हम तो कैसे बिजनेस को बना सकते हैं? बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको फील्ड चूज करनी है। उसके बाद आपको उस फील्ड को सीखने के लिए इसके लिए कोई बुक्स या कोई कोर्स आप करने की बजाय आप उसी फील्ड के किसी भी बड़े कंपनी या बड़े शॉपकीपर उनके पास आप जॉब करें। उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करें, चेक करें मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या पूरे ईयर के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, विंटर सीजन कैसा जाता है, समर सीजन कैसा जाता है। वो सारी चीज़ें सीखने के बाद साथ साथ में आप अपने स्किल्स भी डेवलप करते रहे। तो 3 साल का तक अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको महसूस होगा या आपको आइडिया आएगा कि आप अब इस बिजनेस को कर सकते हैं जी। सारे प्लस माइनस पॉइंट सारे सब आपके सामने होंगे 3 साल के अंदर अंदर। जैसे सपोज करो एक यंगस्टर है, वो बोलता है मुझे जॉब करनी ही नहीं है कभी, मुझे बिजनेस ही रन करना है। सो उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? चाहे एक यंगस्टर है, टीनेजर है जो सपने संजोता है अपने बिजनेस रन करने के लिए। सेम ही है कि उसको अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आज काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है, पहले सब इतना सब नहीं हुआ करता था। आज आप कुछ भी चीज़ को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो सब आप जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगी। आपको इसमें उतरना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि एकदम से स्टार्ट करते ही आपका इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन इसको आपको मिनिमम 3 ईयर तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। 3 इयर्स तक? 3 इयर्स तक मतलब वो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिजनेस को एटलीस्ट 3 इयर्स चलाओ, उसके बाद देखो वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। और जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया। अगर आप 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हो, 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हो, या 40 साल की, जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना आपको फेलियर होने के चांसेस आपके जो है ना आपके पास कम होते जाएंगे। बजाय आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप ज़्यादा, अगर आप फेल भी हो गए तो आप
आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। वैसे आपका टाइम काफी वेस्ट हो चुका होगा, आप लेट स्टार्ट करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनेस में एक फंडिंग के लिए हम बोले, लाइक फंडिंग लेना वो जरूरी होता है हर बिजनेस में, या विदाउट फंडिंग भी हम किसी बिजनेस को सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? मैम अगर आप विदाउट फंडिंग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है ये, और काफी लोगों ने इसको किया भी है। अगर आपको लगता है कि फंडिंग की ही जरूरत है तो सबसे पहले आप अपने घर वालों से स्टार्ट कीजिए इसको, बजाय आप बाहर किसी के पास जाए। अगर घर वालों से आप फंडिंग ले पा रहे हो तो इसका मतलब आप एक सही दिशा के अंदर हो। क्यों अगर आप घर वाले आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे तो समझ लो आप में अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि घर वाले आपको बाहर वालों से ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आप में क्या कमी है, क्या। अगर किसी के अंदर बहुत ही पैशन अगर घर वालों से भी नहीं मिलता तो वो कोई ना कोई अपना जरिया ढूंढ लेगा जिसको करना है, और जिसको नहीं करना है तो वो काफी सारे एक्सक्यूजेस लाके रख सकता है कि भाई मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि आप घर से निकलो तो सारी जो है आपको ग्रीन सिग्नल्स ही मिले, हेडलाइट्स भी आएंगी बीच में, तो वो आपको सबके साथ है। वो जरूरी नहीं कि भाई आपको एकदम से भाई पहले ही ईयर के अंदर आपका प्रॉफिट अब में आ जाए बिजनेस, ऐसा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके अंदर पैशन ही होगा जो आपसे सब कुछ करवाएगा। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था कौन सी एज से स्टार्ट किया था, और अभी बिजनेस में या जॉब में आप क्या फर्क देखते हो अपने अकॉर्डिंग? मैम बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 20 इयर्स का जब मैं था। 20 इयर्स, ओ माय गॉड, सो यंग। अरे भाई क्या बात है। तो वही अच्छा। है, जरूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग एकदम से स्टार्ट होते ही हमें सब कुछ अचीव कर लिया, या उसको टाइम लगता है धीरे 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 धीरे। और काफी आजकल के जनरेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है कि इतना सब कुछ अवेलेबल होने के बाद है ना कंफ्यूज्ड हो गई है जनरेशन कि भाई हम करें तो करें क्या, ऑनलाइन भी है, ये भी है, मैंने कोर्स भी कर रखा है, उसका क्या यूज है, मैं वहां चला जाऊं या ये कंपनी अच्छी है। तो आपको सबसे पहले फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको क्या काम करना है, फिर उसके बाद में उसके अंदर आपको मेहनत करनी है, अपने स्किल डेवलप करने हैं, और वो सारी चीजें आपको कोई टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, आपको 24/7 काम करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में कामयाब होना है बिजनेस के अंदर। बिल्कुल। आपके लिए कोई संडे नहीं है, कोई रात के 9 नहीं बजे हैं, कोई रात के 11 नहीं बजे हैं, कोई सुबह के 4 नहीं बजे हैं। आपको किसी भी टाइम ऑन ड्यूटी ही रहना ही पड़ेगा। कभी भी क्लाइंट का कुछ भी कॉल आए, लगना चाहिए कि सामने वाले को कि नहीं यार ये बंदा जो है सीरियस है अपने काम के प्रति। जब आप इतना सब कुछ अपने अंदर ले आओगे तो ऑटोमेटिकली जो बाजार है ना वो आपको नोटिस करेगा कि ये इंसान जो है कुछ करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली बाजार आपसे अपने आप जुड़ जाएगा। पहले काम आप ढूंढने जाओगे, फिर काम आपको ढूंढता हुआ आएगा। नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है। और वही बंदा बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, जैसे सर ने बताया, जो 24/7 काम करते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने। और बिजनेस के लिए कोई छुट्टी नहीं। बिल्कुल। और जो इसके साथ हमारे साथ एक टीम मेंबर बन जाता है ना, तो आई थिंक हमारा बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना। धीरे धीरे ही परिवार जनरेट होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे सर आप अपना इंडियन मार्केट तो आपको पता है किस तरह का है, तो ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस होगा काम करने का या कुछ भी बिजनेस करने का? ग्लोबल मार्केट में आई थिंक काफी गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है, और यहाँ पे भी अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने काफी सपोर्ट किया है एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो धीरे धीरे इंडिया में भी वही सिनेरियो बन जाएगा जो आज हम ग्लोबली देख पा रहे हैं। इंडिया भी उस टाइम आने वाले 10 सालों के अंदर वहां पहुंच जाए। बट अगर मैं टैक्सेस की बात करूं, इंडिया में टैक्सेस बोलते हैं एक बिजनेस मैन के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे किसी भी चीज को, जीएसटी हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, बहुत ज्यादा। सो आपको लगता है कि इंडिया में बिजनेस करना इज अ टफ टास्क कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज? मैम टफ तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा जो सिनेरियो है वो बिजनेसमैन के फेवर में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए हमें दे भी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, इतने एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज कोई भी वॉर हो जाती है या कुछ भी है, उसमें गवर्नमेंट ने हमारा पूरी तरह से जो S-400 है, ये सब सारी चीज़ें कैसे परचेज किए, टैक्सेस के पैसों से ही है। आज हम सेफ क्यों हैं?
इन्हीं टैक्स के पैसों से ही है। तो अभी हमें उस लेवल पे पहुंचना है इंडिया को, तो इसलिए गवर्नमेंट हमसे इतना टैक्स वगैरह ले रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आने वाले जो 10 साल है ना, अभी लगेंगे, लेकिन 10 साल बाद में सब कुछ जो जितना भी जो सिनेरियो है वो बिजनेसमैन के फेवर में भी आ जाएगा। आपको लगता है चेंज होगा ये? हाँ, बिल्कुल चेंज हो भी रहा है। लोगों को कब होगा? पार्टी चेंज होगी तब? नहीं 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 अच्छा, ऑटोमेटिकली अब यही सारी चीजें रही ना, तो जल्दी इसमें सब कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा, और काफी चेंज हुआ भी है पहले से इंडिया। हाँ, नहीं बहुत चेंज हुआ है। बट जैसे मेरे नोन में भी है, मेरे फादर भी बिजनेसमैन है, तो उनको वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जो एक छोटा बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार जितना तुम कमा रहे हो उस लेवल के टैक्सेस दे देना, फिर खुद को क्या बचेगा, है ना। तो वो चीजें बहुत देखी जाती। तो एक छोटा बंदा तो कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता है। एक आई थिंक या तो बिजनेसमैन उसी को बोल सकते हैं जो ऐसे लाखों करोड़ों में खेल रहा हो। मैडम, उसके लिए पैशन ही जरूरी है। आप टैक्सेस देख के काम करोगे तो फिर नहीं आप काम कर पाओगे। आपके लिए आपकी जो ब्रांड है ना, आपकी जो शॉप, आपके जो बिजनेस का जो ब्रांड है, आपको उससे प्यार होना चाहिए। आपने जो काम करना है उस ब्रांड के लिए करना है। जिस दिन वो ब्रांड अपनी वैल्यू बना लेगा ना मार्केट के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके पास सेल आ जाएगी, और सेल ही हर बिजनेस का यूएसपी है। अगर आपके पास सेल आ गई तो प्रॉफिट भी अपने आप आ जाएगा, टैक्सेस भी आप अपने ऑटोमेटिकली आप दे पाओगे, सारी चीजें। तो वो हर चीज उस चीज से जुड़ी है। तो एक चीज है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बिल्कुल। काफी लोग इसको किस्मत से भी रिलेट करते हैं, लेकिन किस्मत भी मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो किस्मत का क्या अगर हम चार्ट बैठे बैठे पॉलिसीज और इन सब के लिए हम रोते रहेंगे, तो बेसिकली यही आंसर है कि भी हमें ये देखना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है इंडिया में? मैम, प्रॉफिटेबल आप किसी भी बिजनेस को ले जा सकते हो। आपको आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपने किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाइए, उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, इसको कैसे मैं घर लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। आज हमारी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, यही एसेट है हमारे इंडिया की, ये पॉपुलेशन ही। तो आप अपने प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचा दो। करेक्ट। तो पर एनी बिजनेस यू सजेस्ट कि जो यूथ को बोला जाए कि एक फील्ड पकड़नी हो बिजनेस में से कि हाँ तुम ये इजीली कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कम है और प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलेगा आपको, तो वो कौन सा बिजनेस आपके अकॉर्डिंग हो सकता है? मैम, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो कुछ भी आप सेल कर सकते हो। आप टेक्सटाइल में जा सकते हो, आप जो अपना ग्रोसरी आइटम्स हैं आप इसमें जा सकते हो, आप कुछ भी अपनी पैकेजिंग बना के आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली के अंदर खारी बावली है, आप कुछ भी चीज अपनी पैकिंग करवा के आप सेल करना स्टार्ट कर दो। ड्राई फ्रूट्स है, ऑयल है, आप उसकी प्रमोशन करो। कुछ भी चीज है आपका, बहुत सारी चीजें हैं। सर दर्द का ऑयल है जी, इसको आप सेल करना स्टार्ट कर दो। ये घुटनों के दर्द का ऑयल है। आपकी ब्रांडिंग, आपकी प्रमोशन, फिर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट, वो सारी चीजें मायने रखता है। मैंने आपको बताया, आप अपने प्रोडक्ट पे मेहनत कीजिए, उस प्रोडक्ट में वो कितने रिलेट कर रहा है वो अपने कस्टमर से। तो किसी भी चीज को आप, किसी भी चीज में आप जा सकते हो। टेक्सटाइल, आप लोगों को समझना चालू कर दीजिए, लोग टेक्सटाइल में क्या फैशन क्या चाह रहे हैं, क्या चाहिए लोगों को ज्यादा अभी। बिल्कुल। मेरी जो ऑडियंस है या जो मेरे जो क्लाइंट्स है वो क्या चाह रहे हैं मेरे से, तो वो चीज प्रोडक्ट लाकर ढूंढ के लाके दो पब्लिक को। आज इतने सारे देश है, इंडिया से बाहर माल जाता है, दुबई जाता है, नेपाल जाता है, बांग्लादेश जाता है, कितनी भी मार्केट आप पकड़ सकते हो। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, आपको उतरना पड़ेगा फील्ड के अंदर। करेक्ट, तभी चल के वो हो पाएगा। एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे करें? एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उनसे हमें ना इंटरनली कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा उनके साथ। उन्हें लगना चाहिए कि जो हमारा बॉस है उसे परवाह है मेरी, वो पूछता है मेरे घर पे मेरी मम्मी के हालचाल भी पूछता है, वो सारी चीजें। वो अगर कहीं चला भी जाए ज्यादा सैलरी के लालच में, तो उसे वो सिनेरियो ही ना मिले कि नहीं यार वो नहीं मिल पा रहा मेरे को यहाँ पे। करेक्ट। एटमॉस्फेयर बहुत डिपेंड करता है। अशोक जी, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? मैम, आजकल के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो
किसी भी बिजनेस को या किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करके ना कुछ टाइम बाद में छोड़ देते हैं। आपको उसके अंदर कंटिन्यू उसमें लगा रहना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बताया कि 3 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे, जब जाके उसका कोई रिजल्ट आपको चौथे या 5वें साल में देखने को मिलेगा। उसमें कंटिन्यूटी जरूरी है, यही मिस्टेक हो रही है। सबसे बड़ी मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक यही हाँ, उनको लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, शायद चल नहीं रहा है। लगे उसकी स्टडी, उसकी डेप्थ में जाना, मार्केट को समझना, वो सारी चीजें मैंने बताया ना 24/7 आपको उसी के लिए ही आपको जीना है उस बिजनेस को। करेक्ट। अपने ब्रांड के लिए आपको रात दिन जाग के काम करना है, और बहुत जरूरी है, तभी शायद हम उसको तभी वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी, सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सपोज करो काफी टाइम से वो एक लहर पे चल रहा है, मतलब एक ही लेवल है ना, वो अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है आफ्टर फ्यू इयर्स, तो उसको और ज्यादा उसमें गुल डालने के लिए व्हाट यू थिंक कि हमें क्या मच मोर एफर्ट्स लगाने चाहिए? टीम को बढ़ाना चाहिए या फंडिंग उठानी चाहिए? व्हाट यू थिंक फॉर दैट? मैम टीम को तो बढ़ाना ही चाहिए। बाकी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितने लेवल पे काम कर रहे हैं। आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप अपनी सिटी में ही खाली काम कर रहे हैं, आप अपनी फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आप कुछ भी आप चेक कर लीजिए, हल्दीराम बीकानेर वाला आज फॉरेन तक जा चुके हैं। मिठाई है, कोई सोच भी नहीं सकता कि मिठाई फॉरेन में क्या काम है। उन्होंने मिठाई को ब्रांड बना दिया, बिल्कुल। गोलगप्पे को, समोसे को ब्रांड बना दिया उन्होंने। तो वो काम करना आपको पड़ेगा। पूरी दुनिया है बिजनेस करने के लिए। आप जाओ, पूरी बाहर की मार्केट को समझो, वहां के लोगों की क्या नीड है, आप लोगों के इंटरनली उनको जानो कि यहाँ का टेस्ट क्या है। या तो वहां का टेस्ट आप इंडिया में लेके आओ, या इंडिया के टेस्ट आप बाहर लेके जाओ। वही चीज है बस। बिल्कुल। एक बिजनेस होता है ना, बहुत अच्छा हमें लगता है इसका मार्केट है, चाहे वो ग्लोबली बात करें, इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंग बात करें, बट अगर हम बोलें कि उस मार्केट में वैल्यू क्या करेगा, क्वालिटी करेगी या क्वांटिटी करेगी, सो व्हाट विल बी योर ओपिनियन फॉर दैट? मैडम ये भी मैटर करता है कि भाई आप क्या सर्व कर रहे हैं पब्लिक को। आपको आपका जो कस्टमर क्लब है उसे समझना पड़ेगा, उसे क्वालिटी से मतलब है या क्वांटिटी से भी मतलब है। भाई कई जगह सस्ता बहुत बिकता है, कई जगह सिर्फ महंगा ही बिकता है। दिल्ली में भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे सस्ता माल बहुत बिकता है और कहीं पे महंगा माल बहुत बिकता है। तो वो आपको अपना जो कस्टमर क्लब है वो समझना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं मेरे पास। बिल्कुल। या मेरी जो कंट्री है वहाँ का क्या सिनेरियो है, वो क्या चाहता है। हम यहाँ बैठ के कोई भी फॉरेन की चीज को यहाँ पे लाके हम सेल करना चाहे तो इतना इजी नहीं है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो जरूरी है स्टडी करना, आप कहाँ पे हो वो चीजें जानने आपको बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तभी आपको आएंगे जब आप उसमें कंटिन्यू बने रहेंगे उस बिजनेस में 3 साल 5 साल तक बने रहेंगे। इसकी कोई बुक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो आपको प्रैक्टिकली करके ही समझ आएगा। सही में ये बात सही आपने बोली कि इसकी कोई बुक्स नहीं है, मतलब ये तो घिस घिस के हमें समझ आएगा। ये पब्लिक आपको सिखाएगी। एक्चुअल में पब्लिक आके जो आपका कस्टमर है वो आपको आके बताता है कि आपको बेचना क्या है, क्योंकि आप वही बेचोगे जो आपकी पब्लिक को चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई एक बिजनेस में रैपिड ग्रोथ मिल जाती है और एक बिल्कुल सस्टेन बिजनेस है ना, बड़ा नॉर्मल चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप दोनों में से व्हाट यू थिंक कौन सा बिजनेस बेस्ट है? मैम आई थिंक रैपिड जो है वो डिपेंड करता है कि भी आप कितने टाइम के अंदर आप उसको जे कर्व में लेके गए हैं आप बिजनेस को, फिर उसको मेंटेन रखना। एक टाइम पे आके स्टक हो जाता है बिजनेस के भी, इसके आगे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या है। तो इसीलिए ही जो आज इतने सारे जो सेमिनार्स होते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अपने आप को आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। या फिर जो आपके घर में जो यंग जनरेशन है आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे काफी सारे घर हैं उनमें कहता है कि भाई
भाई पापा की मर्जी चलती है बिजनेस में, या नहीं जी जो दादाजी ने कर दिया ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनका भी ओपिनियन जरूरी है। बिल्कुल। आज जरूरी नहीं है, आज बहुत 20-20, 21-21 साल के जो लड़के हैं उन्होंने काफी सारे स्टार्टअप खड़े करे 1000-1000 करोड़ रुपए के। तो वो चीज समझनी चाहिए जो हमारी ओल्ड जनरेशन है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने ये, और ये बहुत जरूरी भी है एक्चुअली में, बहुत जरूरी। अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको ठीक है जो चल रहा है उसी में ही रहना है तो ठीक है, फिर जैसा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। फिर एक दिन कोई आएगा मार्केट का और दूसरा किंग, वो आपको पिछाड़ के ले जाएगा। हाँ। बिल्कुल नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो आपको उस टाइम के लिए तैयार होना पड़ेगा पहले से ही, कि ये तैयारी भी हमने कर रखी है। एक्चुअली ये आपने बिल्कुल सही बोला, हमें ना माहौल के हिसाब से ढलना भी है और आगे अपने आप को ग्रोथ के लिए अपने लेवल्स को इंक्रीज भी करते रहना है। क्योंकि अगर हम दो, सपोज करो मिठाई की दुकानें हैं, अब भाई दोनों एक जैसी चल रही हैं, अब दोनों में से एक तो हाइक पे चली गई, एक वैसे का वैसा ही रह गया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हैं। आज दिल्ली के अंदर 100 साल पुरानी दुकानें भी हैं जो 100 साल से दही बल्ले ही बेच रहे हैं और वही उसी जगह पर ही है। हाँ। और उन्हीं के बाद में आके आज हल्दीराम, बीकानेर, उनके बाद में आए, हमारी आंखों के सामने सामने अपने आप को ब्रांड बना के खड़ा कर दिया। मतलब आपको लगता है ब्रांड वैल्यू बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, उससे विश्वास क्रिएट होता है पब्लिक के बीच में कि हम यहाँ जा रहे हैं और तो ये सही ही है। जब हमने भी कहीं बाहर जाना हो तो हम सोचते हैं कहाँ जाए भाई, हल्दीराम जाए, सिंधी जाए, तो वो ब्रांड वैल्यू। पहले का टाइम जो था, लोग लाइफस्टाइल पे इन पे इतना पैसा नहीं खर्च करते थे, लेकिन आज हर आदमी अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहा है, हर आदमी अपने बच्चों को वही चीज खिलाना चाह रहा है। आज आप पंजाब हाईवे पे जब हम आते हैं, आप देखिए मन्नत हवेली, अमरीक सुखदेव, आज ये क्यों चल रहे हैं? लोगों को अच्छा ही खाना है, कोई भी हो। अमृत सुखदेव का नाम लिया आपने, अमरीक सुखदेव, सॉरी, बोलते वो बहुत पुराना है। मतलब मेरे पापा बताते थे, जो आपने हाईवे की बात करी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, इसी में पड़ता है ना वो, हम जब आते हैं, पर वो मेरे पापा थे बहुत पुराना है। और अब भीड़ देखो उसमें, वहां पर बैठने की। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेटेड करते चले गए, अपने आप को बड़ा करते चले गए। आज हमारी जो भी जनरेशन है या कुछ भी है, जैसे थोड़ी बहुत कमाई आई वो अपने लाइफस्टाइल पे खर्च, जैसे कोई कार खरीद ली या कुछ खरीद ली, उसकी जगह आप अपने बिजनेस पे डालते जाओ। आप उसकी जड़ें जब तक नीचे तक, पाताल तक नहीं लेके जाओगे, तब तक वो मजबूत नहीं खड़ा नहीं होगी। करेक्ट। वो जरूरी है। वो अपने आप को बड़ा करता चला गया और इतना बड़ा हो गया कि अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आसपास भी नहीं है कोई। लोग आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, लेकिन नहीं बीट कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी लगा हुआ है उसको और बड़ा करने में। मेन मोटिव सेल है। सेल जब आपके हाथ में आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आ जाएगा, आप टैक्स भी बियर करोगे, आप हर चीज आपके पास आ जाएगी। हाँ। आपको ऑटोमेटिकली आपके पास स्टाफ मैनेज करने वाले लोग भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास। आप सेल पे फोकस करो कि इसको मैं बढ़ाऊं कैसे। बिल्कुल सही बोला। मैं ना जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे पास ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। उनके पास तीन ही ऑप्शंस होते हैं। पहला क्लोथ का कर लें, फूड का कर लें, या फुटवियर का कर लें। तो आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? मैम प्रॉफिटेबल बिजनेस, मैं तो यही समझूंगा सारे ही बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बट एक अगर किसी को चूज करना हो आपने, मैम टेक्सटाइल ही बोलूंगा मैं। टेक्सटाइल हर आदमी से रिलेट करता है। देखो आज हमारे जो देश की नीड है, भाई कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल वो चाहिए ही चाहिए। आप भूखा रह सकते हो एक दिन, आप कई लोग ऐसे हैं जो बिना मकान के भी रह रहे हैं, लेकिन बिना कपड़े के कोई नहीं मिलेगा। रिक्शे वाला जो रिक्शे पे ही सोता है रात को, वो भी कपड़े पहनता है। तो वो कपड़े का काम एक ऐसा है जो हर पूरी आपके गांव तक रिलेट करता है, हर आदमी को चाहिए। भिखारी है, उसे भी कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो वो चीज एक ऐसी नीड है जो मतलब आप उसको अपने देश की मिट्टी से उसको अलग ही नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। लॉकडाउन में जब कपड़े की दुकानें बंद हुई, तभी से ही ऑनलाइन बिजनेस
स्टार्ट हुए, जो लोग घर से कपड़े बेच रहे थे, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज में, जैसे लेडी सूट्स, साड़ी या कोई भी जेंट्स कुछ भी चीज है, तो तभी लोगों को ग्रोथ मिली है। और आज देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। लोगों की शॉप्स में इतने सेल नहीं है जितना वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं घर पे बैठ के। नहीं, बिल्कुल सही बोली आपने ये बात। बट वही बात आ गई है कि बिजनेस को ग्रोथ तभी मिल सकती है जब हमारे को अपना लेवल इंक्रीज करना, जैसे आपने बोला, चाहे वो कोई भी बिजनेस स्पेंड करते रहो अपने आप को और देखते रहो मार्केट में चल क्या रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मार्केट कहाँ पहुंच गई है और हम क्या कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर के लिए लॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है? लॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप तभी कर सकते हैं तब आप सेविंग्स पे आपका ध्यान हो, आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं। आपके एक्स्ट्रा जितने भी खर्चे हैं वो एकदम से आपको बंद करने ही पड़ेंगे। आपके पास जितनी सेविंग्स होंगी आप उतने ही सेफ एंड सिक्योर होके आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बिजनेस अपना आपने स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा भी चल पड़ा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे कोविड आ गया या अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो काफी लोगों का जो है बिजनेस एकदम से उस चीज में बंद हो जाता है। तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है और वो आएगी जरूर। अच्छा, वो आएगी जरूर, वो हर किसी भी रूप में, किसी भी लेवल पे वो आएगी जरूर। आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन की जो भी बायोग्राफी या कुछ भी आप स्टडी करके देख लो, उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आया होगा कि जब वो बिल्कुल दोबारा से ऊपर चढ़ के दोबारा से नीचे आए होंगे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि वो सीख चुके थे फिर कि अब मेरे को क्या नहीं करना है, तभी वो नीचे गिरे है ना। कहते ना बारिश में भीगा हुआ आदमी ना फिर भीगने से नहीं डरता। करेक्ट। फिर वो कहता अब तो मैं भीग ही गया हूँ, अब तो बारिश में चलूंगा और सूखूंगा भी और अपने आप को अच्छा भी, और अगली बार ही नहीं भीगूंगा। मुझे पता अब क्या करना जब बारिश आएगी तो। बिल्कुल। सो सर, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं जिसमें आपको फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देना है ना सर। कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है? मैम, ब्रांड प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम है, अगर आपको सेल करनी है तो फेसबुक, और अगर आपको अपने ब्रांड को समझाना है ऑनलाइन प्लेट तो यूट्यूब। ब्रांडिंग के लिए सबसे बेस्ट और जरूरी एक चीज? आपका बिजनेस लोगो। ओके। आपकी बिजनेस लोगो का होना वो बहुत जरूरी है। अच्छा। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ भी हो, या मैकडी है या हल्दीराम, हर आदमी का एक ब्रांड, सबका एक ब्रांड लोगो है। हाँ, वो आपकी पहचान होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगा? जब आप लोगों का विश्वास जीतोगे। विश्वास कैसे जीतोगे? जब आप कंटिन्यू उस पे काम करते रहोगे, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दोगे, तो लोगों को फिर वो धीरे धीरे ही आता है। पहचान में आएगा ना लोगों को फिर। करेक्ट। फंडिंग लेना इजी है या सेल्फ फंडिंग लेना बेटर है? मैडम, सेल्फ फंडिंग ले तो ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर फंडिंग क्यों नहीं लेनी चाहिए फिर? मैम, फंडिंग लेनी चाहिए एक लेवल पे आके, जब आप समझ जाओ। आप दूसरे से फंडिंग लोगे और वो खत्म कर दोगे तो आप लाइफ में कभी फंडिंग नहीं ले पाओगे। आपका खुद ही अंदर से नहीं अलाउ करोगे कि कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। आप खुद का पैसा, जब जेब का पैसा आप लगाओगे ना, वो आपको पता लगेगा कि इसको खर्च कैसे करना है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा अपने पैसों से ही स्टार्ट करें। हाँ, करेक्ट। एक अपकमिंग ट्रेंड जो हर बिजनेस को अडेप्ट करना चाहिए? ऑनलाइन ट्रेंड बहुत जरूरी है सच में। ऑनलाइन ट्रेंड, अपने आप को आप ऑनलाइन लेके आओ। किसी भी लेवल पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको लोगों के सामने दिखना जरूरी है। जैसे कोलगेट ब्रांड है, हम बचपन से लेके सबको पता है कि कोलगेट एक टूथपेस्ट आता है। उन्होंने इतना प्रमोशन किया कि आज हमें टूथपेस्ट नहीं, हम कोलगेट बोलते हैं। करेक्ट। तो उनसे पूछा गया कि यार अब तो प्रमोशन बंद करो, अब तो आप ठीक है, अब तो आप फैल गए हो पूरे इंडिया में, सारी जगह सब कुछ हो गया। वो बोले जो अब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, हमें उन्हें भी बताना है कोलगेट है, कोलगेट ही है, टूथपेस्ट नहीं है। टूथपेस्ट नहीं है। तो वो उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं।
सही बात बोली आपने। जैसे अब हमें ऐसा लगता है हम ऑनलाइन आ रहे हैं ना, चाहे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, चाहे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ग्रोथ कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले हम लोग। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है ना, तो भी आपको ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे एक टाइम पे ये एक चीज ऐसी हो जाएगी कि आने वाले टाइम में जैसे ना लोग चांद पे पहुंचे थे, चांद पे पहुंच के लोगों ने किया कुछ नहीं, लेकिन नाम है कि यार वो बंदा सबसे पहले चांद पे पहुंच गया था, या वो कंट्री सबसे पहले चांद पे पहुंच गई थी। करेक्ट। तो ये समझ लो चांद ही है। ये आने वाले 10 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि यार तू सोशल मीडिया पे नहीं था क्या पहले से, क्योंकि बाद में जगह नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल, इतनी ऊंची पहुंच गई होंगी, इतना लोग हटके वास्ट हो चुके होंगे। अभी भी लोगों को लगता होगा कि यार लॉकडाउन में यूट्यूब में कितने लोग आगे कहां से कहां पहुंच गए, व्यूअरशिप कहां से कहां पहुंच गई। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने किसी ने ग्रैब नहीं करी। मैंने तो नहीं करी, अब उसके बाद समझ आई। वो एक अपॉर्चुनिटी थी बिल्कुल बिल्कुल। शेयर मार्केट डाउन थी, कितने शेयर डाउन थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर बड़े सस्ते दामों में मिल रहे थे। आज वो शेयर मार्केट देखो कहां से कहां पहुंच गई। करेक्ट। वही बात आती है ना, किस्मत भी थोड़ा साथ देती है इसमें। किस्मत भी देती है साथ में, आपका अवेयर होना बहुत साथ देता है। आपको अवेयर होना पड़ेगा, समझना बहुत आपकी स्टडी बहुत जरूरी है। बहुत हमें चलना चाहिए, क्या बोल रही है मार्केट, क्या बोल रही है ट्रेंड, क्या बोल रहा है। आप अपने अगर रेजिडेंशियल एरिया में भी कहीं जा रहे हैं तो जो भी शॉप्स खुल रही हैं बंद हो रही हैं, वो आपको स्टडी करनी चाहिए, क्यों खुली थी और ये क्यों बंद हुई, इसमें इसने गलती क्या करी थी बिजनेस में। करेक्ट। यही लेसन्स हैं हमारे आसपास। इसकी कोई बुक्स नहीं बनी हुई है। अब ये तभी आएंगे जब आपके अंदर पैशन है, जब आपको कुछ करना ही करना है। और अगर आपको एक्सक्यूजेस देने हैं, यार ऐसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक नहीं है या कुछ भी है, तो वो फिर वैसे ही चलता रहेगा। वो तो देना ही पड़ेगा भाई, टैक्सेस पर। मतलब गवर्नमेंट को छोड़ो, पर खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बात आपने सही बोली, खुद समझदार होंगे तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्टार्टअप फाउंडर के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्किल कोई सी भी आप बता दें। स्टार्टअप फाउंडर के लिए सबसे जरूरी क्या है? जो भी कोई स्टार्टअप कर रहा है, मैम वो अपने स्किल्स पे काम करे। उसकी स्किल्स जो है वो बहुत जरूरी है, उस पे काम करना। वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है ना, उसके ऊपर उसको काम करना बहुत जरूरी है। ओके। एआई बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या ये एक थ्रेट है? जो एआई बन रहा है आजकल, एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएगा या थ्रेट बन के आएगा? मैम अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक थ्रेट है। आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो तो ये आपके लिए थ्रेट है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो हमें ऐसे कर देगा, ये तो फ्रॉड हो जाएगा हमारे साथ। आप स्टडी करो ना। अगर एआई आया तो आप देखो, और स्टडी करना पहले तो क्या बुक्स होती थी, अब भी आप YouTube पे सर्च करो, कितने वीडियोस आ जाएंगे। आप रोज 5 मिनट का वीडियो देख लो, शॉर्ट्स देख लो, आप लाइक करके छोड़ दो उसको, और ऑटोमेटिकली YouTube आपको एआई के ही शॉर्ट्स दिखाएगा। चलते चलते 30 सेकंड का एक शॉर्ट्स आपने देख लिया, एक नैप ले लिया आपने, ठीक है यार अंदर चला गया मेरे। तो ये चलते चलते आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग है, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, आप उसे लाइक करके छोड़ दो, आपको नेक्स्ट वीडियो भी एआई से रिलेटेड आएगा। आप क्या जानना चाहते हो, आप उसको लाइक करके छोड़ दो। बिल्कुल। क्योंकि आप जो चीज आप अंदर अपने आप ले रहे हो, तो वही चीज आपको, सारी चीजें आपके सामने वही चीजें होने लग जाएगी। बिल्कुल। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? उसकी टीम। उसकी जो बैकबोन है वो उसकी टीम है। और वो टीम अभी मैंने बताया आपको, आप उनके साथ जुड़ के रहो, वो आपका साथ देगी टीम। क्योंकि एक बैकबोन, जब तक आपकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आपका बिजनेस ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात बोली। उसमें आपकी अकाउंट्स टीम भी आ गई, आपकी सेल्स टीम भी आ गई, और भी टीम आ गई उसके अंदर आपकी। उसको आपको खड़ा रखना, मजबूत बना के रखना बहुत जरूरी है। काफी सारे बिजनेस में ऐसे भी हुआ है कि कंपनी लॉस में गई, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय जो है छोड़ के नहीं गए। हाँ, बिल्कुल। काफी जगह हुआ है ऐसा। तो वो किस लिए हुआ? इसीलिए हुआ। आज हमारे बहुत सारे पुराने बिजनेसमैन हैं,
आप सब लोग जानते ही हैं। तो उन लोगों का यही था कि वो अपने एम्प्लॉय से एकदम इतना जुड़ के रहते थे कि उन्होंने कभी भी उन्हें अपने से दूर होने ही नहीं दिया, एक फैमिली बना के रखा उन्होंने। तो वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सही बात, स्ट्रेंथ होती है वही जो टीम होता है। आप अकेले नहीं वर्ल्ड कप ला सकते हो, टीम की जरूरत। आपको 11 लोगों की टीम बना के ही खेलना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत कोई बड़ी बात कैच हुई है। पकड़ेगा, कोई बॉल, कोई रन भागेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, थोड़े थोड़े एफर्ट सब तब करेंगे जाके एंड में वर्ल्ड कप मिलता है। करेक्ट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो कोई भी ऐसी छोटी गाइडेंस जो कि आपको लगता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ी गाइडेंस बनने वाली है, तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बस एक गाइडेंस आप दे देंगे तो शायद हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे उसको अपनी लाइफ में। अब कुछ भी आप सेल कर रहे हैं या कोई भी आपका जो बिजनेस है या कुछ भी, आप ऑनलाइन लेके आइए उसको, वो बहुत जरूरी है। आप लोगों से जुड़ेंगे, जब एक किसी भी आइडिया को बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट 100% आता है। अगर आप अपने एक मोहल्ले में रह के या गली में रह के आप उस चीज को स्टार्ट करके बैठे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां आपको समझने वाले कोई नहीं है। Absolutely. आपको उसको बड़े लेवल पे अप्लाई करना है, उसमें आपके खिलाफ भी मिलेंगे लोग और आपका सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे। तो वो बहुत जरूरी है, आप अपने आइडिया को बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई करो, धीरे 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 धीरे। और जरूरी नहीं कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन 3 साल बाद में उसका रिजल्ट जरूर आपको दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। एंड जिसको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया है, सर ने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और कुछ और भी जानना है तो कमेंट कर दो, सर का रिप्लाई आपको जरूर उन कमेंट्स में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप आज यहाँ पे आए और आपने हमारे को इतना अच्छा ज्ञान दिया कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।